अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत ने अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी चला ली। हुकूमत ने अपने घर जाने के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर लिए। इमरान खान के लोगों पर ज़मीन तंग कर दी गई है। दोबारा फिर पकड़ दगड़ फिर शुरू हो गई है। इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है, तुम जिस भी किसी रहनुमा को टिकट दोगे हम उसको गिरफ़्तार करेंगे। फिर लोगों पर क्रैकडाउन, फिर नाजायज़ गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ। और दूसरी तरफ आवाम का ये रिएक्शन है कि आवाम ने ये कहा है कि हमें एक बार बस पता चले कि इमरान खान ने टिकट दिया किसको है, फिर वोट डालना हमारा काम है, तुम कितने लोगों को पकड़ोगे। तो लोगों ने इन पकड़ने वालों को ये जवाब दिया है। इमरान खान साहब ने कत्ल के मुकदमे में कोयटा में पेश होना है। पाकिस्तान के इस कानून पर अफसोस होता है, पाकिस्तान के इस इंसाफ के निज़ाम पर अफसोस होता है कि एक बंदा जिस पर झूठे मुकदमात हों जलील भी उसी को होना पड़ता है और ना कि झूठा मुकदमा करने वालों को। इमरान खान ने कोयटे का टिकट लेना था, लेकिन हुकूमत ने सिविल एविएशन को ये हुक्म जारी किया है एयरपोर्ट्स को कि इमरान खान को कोयटे का टिकट नहीं देना। मतलब कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान ये सफ़र गाड़ी में तय करे और इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। अगर दोस्तों इमरान खान को खुदा न खास्ता गाड़ी में जाते हुए कोई नुकसान होता है तो इसकी डायरेक्ट ज़िम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत, ये पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इनके हैंडलर होंगे। इमरान खान को तो टिकट नहीं दिया जा रहा, लेकिन मोदी को खुलेआम पाकिस्तान में घूमने की इजाज़त दे रही है ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन सियासतदान, ये अपने आप को पाकिस्तान का ठेकेदार समझने वाले लोग मोदी को खुलेआम इजाज़त दे रहे हैं कि वो जिस मर्जी शहर से, खुलेआम इजाज़त दी गई है कि वो पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर में जाए, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन इस मुल्क के सबसे मुहिब्बे वतन लीडर को जहाज़ का टिकट दूसरे शहर में जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। मोदी साहब पाकिस्तान की हदूद से गुजरे हैं, जिनमें गुजरात, पिंडी, झेलम होते हुए इन इलाकों से वो बरतानिया के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को जहाज़ की टिकट नहीं दी जा रही। मोदी के लिए हवाई रास्ते तमाम क्लियर हैं, इमरान खान को जहाज़ की टिकट नहीं देनी। मतलब कि इमरान खान से ज़्यादा आपका सगा मोदी है, ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। अगली खबर ये है कि हुकूमत ने अपने ही पाँव पर किस तरह कुल्हाड़ी चलाई है। हुकूमत ने जनाब 3 महीने पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन ये आइन के सरासर खिलाफ है। आइन में ये लिखा हुआ है, आइन में ये मौजूद है कि किसी भी दूसरे जज के रिटायर होने से 1 महीना पहले आप आने वाले जज का तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इन्होंने तो 3 महीने पहले जारी कर दिया। मतलब सीधा सीधा आइन तोड़ा है, सीधी सीधी संगीन इन्होंने गलती की है। तो कुछ लोगों का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी चला ली है, अपने जाने के परवाने पर दस्तखत कर लिए हैं ये घटिया हरकत करके। ये घटिया हरकत करके जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप आएँ और जो भी आपने आइन रोंदना है, आपने धज्जियाँ उड़ानी है इस मुल्क के आइन की और कानून की, आप उड़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जहाँ तक हम उनको जानते हैं कि वो आइन और कानून की समझ रखने वाले हैं, वो आपके जहन के इंसान नहीं हैं जिस तरह के ये नून लीग वाले कुछ जाहल किस्म का जहन इनके अंदर पाया जाता है। उन्होंने आइन और कानून के तहत ही फैसले करने हैं। जो आपकी जो खाम ख्याली है, जो खुशफहमी है कि वो आएंगे और हमारे वालिद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे उनके आते ही, जिस तरह के आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि आज नवाज शरीफ साहब की वापसी के अंदर जो भी रुकावटें थीं वो आज दूर हो चुकी हैं। वो किस तरह दूर हो चुकी हैं, इसी नोटिफिकेशन को जारी करके वो दूर हो चुकी हैं, वो ये समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इतने भी आइन से या कानून से वो बेखबर नहीं हैं। जो इनका ख्वाब है वो इंशाल्लाह कभी भी पूरा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद
ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो ख्वाब देख रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आइन तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे और अदालतें हमारे साथ होंगी, जस्टिस काजी फाज ईसा साहब हमारे पीछे खड़े होंगे, हम जो मर्ज़ी करते फिरेंगे, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। जस्टिस काजी फाज ईसा साहब पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और बड़े ही पाकिस्तान के नामवर घराने से उनका ताल्लुक़ है। वो आपकी इन घटिया हरकतों में वो आपको कोई साथ नहीं देंगे। वो आइन और कानून के तहत जो फैसले होंगे वो करेंगे। इमरान खान और पीटीआई के लिए अच्छी खबर यह है कि पीटीआई के जो लोग 9 मई को गिरफ़्तार किए गए थे, जिन पर इस मुल्क की सरकारी तनसीबात को जलाने का इल्ज़ाम था, उनको अदालत से ज़मानतें मिलना शुरू हो गई हैं। खान अपनी तमाम प्लानिंग तैयार कर चुका है। इनका ये दावा है कि जनाब हम जिसको भी इमरान खान टिकट देगा हम उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के सरपरस्त आला कहते हैं। तो जनाब मेरा ख्याल है कि लोगों ने भी एक पैगाम दिया है। लोगों ने कहा कि इमरान खान हमें पता चले कि किसको टिकट दे रहा है, वोट डालना हमारा काम है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।